हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आया हूं, जो यूरोप महाद्वीप और विश्व के महासागरों से संबंधित है। जो वीडियो आज होने वाला है आपके लिए, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। आर्मी, पुलिस, पटवारी, बीएसएफ, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, टॉपिक ही कुछ ऐसा है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे। पहले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं और समय के साथ पहले प्रश्न पर हम आ चुके हैं। कौन से पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? तो यूराल एवं काकेशस पर्वत। ठीक है, यूराल और काकेशस पर्वत। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो टोटल यूरोप महाद्वीप में 46 देश है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की बात करें तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है, पर नगरीकृत की बात करें तो यूरोप महाद्वीप है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यूरोप को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर 5वें क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच चुके हैं। तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर एवं दक्षिण में भूमध्य सागर एवं काला सागर स्थित है। तो बताइए कि इसके पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो बिल्कुल जो है अंध महासागर इसके पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक फ्रांस में जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो 5642 मीटर है? तो उसका नाम है दोस्तों एल्बुर्ज रूस का जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा है। जबकि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, पता होगा आपको। ठीक है, ब्रह्मांड की बात करें तो मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब नदी है। यह 2842 किलोमीटर लंबी है। कौन से सागर में जाकर गिरती है? तो बिल्कुल जो है काला सागर में जाकर ये गिरती है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। अगला प्रश्न है आपका, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह यूरोप के कौन सी नदी के किनारे हैं? कई बार क्वेश्चन आया है, तो डैन्यूब नदी के किनारे। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी, और इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगे हैं। पहले नहीं जाते थे पर अब जाने लगे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। नगर है ये, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ये नगर है। तो नगर की बात करें तो सबसे बड़ा नगर क्या है? लंदन है। यह कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो कौन सी नदी के तट पर बसा है दोस्तों? ये बसा है टेम्स नदी के तट पर। कई बार क्वेश्चंस आया है एग्जाम्स में, आपको पता है मैंने सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लिए हैं और वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में अधिकतर आते हैं। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट से, यदि आप नोट्स कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नोट्स में रखेंगे तो आपके पास समरी हो जाएगी दोस्तों। आगे देखें हम अगले क्वेश्चन के लिए, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो सीन नदी के तट पर। नदी के तट वाले क्वेश्चन तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे कहा जाता है? तो विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस को कहा जाता है। इसकी याद भी होगा आपको। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को ही फैशन की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो फिल्म फेस्टिवल के लिए विख्यात शहर कान जो है, कान एक शहर का नाम है, फिल्म फेस्ट में है हमारे फ्रांस देश में। कौन से देश में पड़ रहा है? फ्रांस देश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का कौन सा क्षेत्र विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो यूक्रेन गणराज्य, सबसे ज़्यादा जो है गेहूं यहाँ उत्पादित होता है। यूरोप का कौन सा क्षेत्र विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो उसका नाम है यूक्रेन गणराज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो वही जहाँ पर गेहूं ज़्यादा उत्पादित होता है, तो यूक्रेन गणराज्य। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून उत्पादित होता है इटली देश में। अगला प्रश्न है, किस नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है? तो राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो ओरिएंट रेल मार्ग सबसे। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है?
जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो उसका नाम है रूस। सबसे ज़्यादा शैंपेन शराब विश्व में किस देश में बनती है, तो वो देश है आपका फ्रांस। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, फ्रांस को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यूरोप के अधिकांश देशों को तीनों ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण किस महाद्वीप का नाम दिया गया है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप के किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड। किसको यूरोप का भारत भी कहा जाता है, इटली को। क्यों कहा जाता है, इसका कारण सहित आंसर भी यहाँ पर मैंने शामिल किया है, क्योंकि यह भारत की तरह कृषि प्रधान देश है और यह हिमालय की तरह अल्पास पर्वत भी यहाँ पर स्थित है, क्योंकि यह क्या है, भारत की तरह कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर हिमालय की तरह अल्पास पर्वत भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कौन से देश में हुआ, इटली व स्वीडन में। इंग्लिश चैनल फ्रांस को किससे अलग करता है, तो यूनाइटेड किंगडम से। फ्रांस को किससे अलग करता है, यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप के गर्म कम्बल के उपनाम से किसे जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है दोस्तों आईएमपी, और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने की संभावना है दोबारा से। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, स्विट्जरलैंड। ये भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन से कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है, तो बिल्कुल जो है इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, पर जो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बीच में मैं बताता भी जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे। यूरोप का मरीज कौन से देश को कहा जाता है, तुर्की को। 18वीं शताब्दी में से तुर्की की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, इसलिए इसे यूरोप का मरीज कहने लगे, ठीक है, कारण सहित आंसर भी है। अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कौन से देश से है, तो स्विट्जरलैंड से, ठीक है, स्विट्जरलैंड देश में अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कौन से देश दो शहरों को जोड़ता है, तो लंदन और पेरिस, दो शहरों को जोड़ता है। इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो उसका नाम है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे भारत की गंगा गंगा नदी को कहा जाता है, तो वैसे इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। फ्रांस की सीन नदी कौन से चैनल में गिरती है, तो आंसर है दोस्तों इंग्लिश चैनल में। सीन नदी कहाँ गिरती है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से क्या कहा जाता है, लघु यूरोप कहा जाता है, छोटा यूरोप कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का एकमात्र देश कौन सा है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो आंसर है दोस्तों उसका फ्रांस, ठीक है। किसानों का देश किस देश को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है, फ्रांस देश को कहा जाता है। कौन से देश के अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, कौन से देश में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, तो नॉर्वे, ठीक है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उगते सूर्य का देश किसे बोलते हैं, जापान को। डूबते सूर्य का देश किसे बोलते हैं, ब्रिटेन को। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन से देश सम्मिलित किए गए हैं, तो 3 देशों को सम्मिलित किया गया है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। यह क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी भाग है, यदि उत्तरी आयरलैंड को भी अगर शामिल कर दें तो ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहने लग जाते हैं। किसको 5 सागरों का पत्तन कहा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम्स में आया है कि किसको सागरों का पत्तन कहा गया है, तो बिल्कुल जो है मास्को को कहा गया है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जिनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। अगला है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। यह भी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बहुत सी बार आया है, तो आपको रट देना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस को। तो इसका नाम है एंटवर्प, बेल्जियम। अगला कोई प्रश्न है आपका, जलमंडल से प्रश्नों का संग्रह किया गया है। यह आपका महाद्वीप से संग्रह था, यूरोप महाद्वीप से। उसके बाद आपका आया है जलमंडल से प्रश्नों का संग्रह। संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर जल का विस्तार है, तो लगभग 71%, 3/4 बोल सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध का कितने प्रतिशत भाग महासागरों से ढका हुआ है, तो आंसर है आपका 60.7%। उत्तरी गोलार्ध का अगर महासागरों से ढका हुआ भाग देखें तो 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से घिरा हुआ है, तो आंसर है दोस्तों 80.9%। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत जल महासागरों में है जो खारा है, वो है 97.5। अगला क्वेश्चन है आपका, जल राशि का कितना प्रतिशत भाग
स्वच्छ या मीठा है? तो आंसर है 2.5%। 2.5% जल ही जो है हम उसको पीने योग्य जल मानते हैं, बाकी सब समुद्रों में है जो खारा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, नए क्वेश्चंस है, महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वह गुण कौन कौन से हैं? एक तो तापमान है और एक लवणता। अगला प्रश्न है, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो कहलाता है? क्या कहलाता है? महासागर। जिसकी कोई सीमा ही ना हो, बहुत लंबा चौड़ा पानी भरा हो, उसको बोलेंगे महासागर। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? 3800 मीटर। अगला प्रश्न है आपका, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर से घिरा हो कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? समुद्र, ओशियन। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाड़ी या गल्फ भी बोला जा सकता है। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है? खाड़ी या गल्फ। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग किसके बीच रहता है? तो आंसर है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के मध्य। कितना रहता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के मध्य। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सीधा सा कारण है आकार। आकार में दोनों में अंतर है, आकार के कारण इस ऐसी घटना होती है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है और इसकी जो है गहराई भी पूछी है कितना है, तो निश्चित रूप से ये भी एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो आपको इसको कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसकी मेरियाना गर्त बोलते हैं। 11,022 मीटर इसकी जो है गहराई है, यानी 11 किलोमीटर के समथिंग। इसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है और कौन से सागर में है? प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का दूसरा गहरा गर्त कौन सा है? तो मिंडनाव गर्त, इसका जो है 10,500 मीटर यानी 10,500 मीटर। मिंडनाव जो है प्रशांत महासागर का दूसरा गहरा गर्त है। और पहला कौन सा था? मेरियाना। प्रशांत महासागर का तीसरा गहरा गर्त कौन सा है? तोंगा गर्त। ये 9,000 मीटर है यानी 9 किलोमीटर के समथिंग। अगला प्रश्न है आपका, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर का भी कई बार एग्जाम्स में आया है। प्रशांत महासागर से तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार, पर मैंने दोनों तीनों को इसलिए शामिल कर लिया कि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है और लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चंस वो पूछने लग गया है आजकल। जैसे भारत का पहला राष्ट्रपति कम पूछता है, भारत का चौथा राष्ट्रपति कौन था, तो अधिकतर बच्चे पहला याद करके जाते हैं और फिर उनको दिक्कत आ जाती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर देखें तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपका कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत का तो हमने देखा था कि मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त। तो यहाँ पर हिंद महासागर का गर्त कौन सा हो गया दोस्तों? सुंडा गर्त। कितनी गहराई है? 8,152 मीटर। 8,152 मीटर। अगला देखेंगे, लवणता को किस में व्यक्त किया करते हैं? तो लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग होती है, तो लगभग होती है 35 प्रति हजार। अगला प्रश्न है, समान खारेपन। ठीक है, ये क्या है? खारेपन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? खारेपन। खारेपन, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? समलवण रेखा। क्या बोला जाता है? समलवण रेखा। अगला क्वेश्चन से आपका, तुर्की की कौन सी झील की लवणता सबसे अधिक है? तुर्की की कौन सी झील की लवणता सबसे अधिक है? तो उसका आंसर है वान झील। और कितनी लवणता है? कितनी लवणता है? 330। कितनी लवणता हो गई टोटल? 330। और अगर देखें दूसरा स्थान किसका है? मृत सागर का, तो कितनी हो जाएगी? 238। मैंने बताया आपको पहला कम पूछता है आजकल, दूसरा पूछता है, इसलिए दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप परफेक्ट स्टूडेंट बन पाएंगे। वीडियो को देखते रहें और एक दो बार रिवाइज करके ज़रूर देखें ताकि आपको परेशानी नहीं हो। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल जो है क्वेश्चंस का आंसर मैंने बताया था आपको, चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। तो पर प्रशांत महासागर में कहाँ पर स्थित है? गुआम द्वीप के समीप, ये भी ध्यान रखना। गुआम द्वीप के समीप स्थित है मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त। अगला प्रश्न आपका आया है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप
सागर की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? यह कौन से महासागर में स्थित है? तो उसका आंसर है आपका प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा हो गया दोस्तों? कनाडा। कनाडा हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, 54,716 किलोमीटर। तीसरा कौन सा है? ग्रीनलैंड। और चौथा कौन सा है? रूस। और पांचवा कौन सा है? फिलीपींस। छठा है आपका जापान। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा हो गया? कनाडा, ठीक है। तटीय सीमा वाला देश भी कनाडा ही था आपका। कनाडा के कुल क्षेत्रफल के 8.9% पर भाग पर क्या हो गया? जल है। जो कनाडा देश है ना, उसका जितना क्षेत्रफल है ना, उस पर 8.9% के समथिंग क्या हो गया? जल है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें जल के भूभाग की, तो वो रूस है। तीसरे पर यूएसए और चौथे नंबर पर भारत आता है, ठीक है। भारत में एक जगह होती है मासिम राम चेरापूंजी, मेघालय में स्थित है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व की, ठीक है। और गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ वहीं पर हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन आए। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 1657-23-704, 1657-23-704, ठीक है दोस्तों। राउंड फिगर में याद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा 1000 लाख में याद कर रहे हैं तो आपको जल्दी याद रहेगा। 1657-23-704। आगे देखें। अब बहुत सी बार क्या होता है कि अपन डिजिट भूल जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे याद करते हैं, ठीक है दोस्तों। इन सबको क्या करें, अपन डिजिट सम कर सकते हैं। इनका सबका डिजिट सम कर लीजिए कि इसका कितना आ रहा है। जैसे 7 और 4 कितना होगा? 11, 11 और 3 कितना होगा? 14, 14 और 2 कितना होगा? 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 और 7 23, 23 और 5 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34, 34 और 1 35। तो ऐसे अपन राउंड फिगर में याद रख सकते हैं। 5 और 3 8 भी कर लो कि जो है ये गहराई जो है, जो क्षेत्रफल है, वो किस प्रशांत महासागर का कितना है? 8। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो सबका डिजिट सम करके भी आप देख सकते हैं यदि आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका था, आप अप्लाई करेंगे 2-4 बार तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल याद करने में आपको बहुत दिक्कत आती है। तीनों अगर महासागरों को 5 महासागर है, पाँचों के क्षेत्रफल याद करेंगे तो अपन को दिक्कत हो सकती है। तो अपन ऐसा कर ले, जैसे पहले महासागर का आया 8, दूसरे का 2, तीसरे का 0, चौथे का 5, और ऐसे तो याद हो सकते हैं ना 4-5। तो ऐसे याद रख लेंगे। वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, उनका डिजिट सम करके अपन कर लेंगे। ये थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेंदी जरूर है, चारों ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर एक नंबर भी आपका कटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की होती है? तो बिल्कुल प्रशांत महासागर की आकृति होती है त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर पर कुल मिलाकर कितने द्वीप से अधिक द्वीप हैं? तो बिल्कुल जो 2000 से अधिक द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है आपका, अंटार्कटिक महासागर संपूर्ण विश्व के कितने भाग पर फैला है? तो संसार का 6ठा भाग, यानी 1/6। अगला प्रश्न है आपका, अंटार्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो 8, 29, 63, 800 वर्ग किलोमीटर। इसको भी आप डिजिट सम करके कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के कौन से अक्षर से मिलती जुलती है? तो बिल्कुल अंग्रेजी के जो अक्षर है वो एस से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, व्यापार के दृष्टिकोण से कौन सा महासागर संसार का सबसे व्यस्त महासागर है? तो बिल्कुल जो है उसका आंसर है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर अर्ध महासागर भी कहलाता है? तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी बोला जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है मेडागास्कर से, IMP है दोस्तों। तो बिल्कुल जो है नोट कर लीजिए इसको, और नोट्स अपने सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने शामिल किए, गलतियाँ कम हो इसलिए घंटों मेहनत की है इस वीडियो के साथ में, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आप बने रहिए, आपको एग्जाम्स में ज़रूर फ़ायदा मिलता रहेगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा तो प्रशांत है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो प्रशांत महासागर
अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और एक दक्षिणी महासागर होता है और एक और होता है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर की बात करें तो कौन सा होता है? आर्कटिक महासागर होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो बिल्कुल ऑप्शन से आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, अग्निवलय की स्थिति किस में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है अंटार्कटिक महासागर का, प्यूरिटो रिको और 8,392 मीटर, प्यूरिटो रिको। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। ठीक है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित महासागर है अरब सागर। सॉरी, महासागर नहीं है, अरब सागर। केवल सागर हैं, सागर की बात करेंगे। ठीक है, दक्षिण में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। अगला प्रश्न है, जावा द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? तो जावा द्वीप आपका स्थित है हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। सबसे लवणीय सागर की बात करें तो लाल सागर सबसे लवणीय सागर है। ठीक है, लवणीय का मतलब नमक वाला खारा पानी। ठीक है, अगला देखिए, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक महासागर कौन सा है? तो उसका नाम है प्रशांत महासागर। कौन से महासागर में आइसबर्ग तैरते हुए रहते हैं? तो अंटार्कटिक महासागर में क्या होता है? आइसबर्ग तैरते रहते हैं, पानी के ऊपर बर्फ तैरता रहता है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य। किसके मध्य? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क या चौराहा कहा जाता है? तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन से और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हवाई द्वीप आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आंसर है आपका आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलभ है? अरल सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में अवस्थित है? तो आंसर है आपका अंटार्कटिक महासागर। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेप माना जाता है? तो तिथिस महासागर का अवशेप माना जाता है। महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। पहले भी ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? हिंद महासागर। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तभी मैंने शामिल किए। सारगेसो क्या है? समुद्री घास। ये एक तरह की समुद्री घास है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है, जो बाहर आ जाती है, कहने का मतलब जो टापू जैसा बन जाता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर। बीएड में पूछा गया क्वेश्चन से, देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन आपका कि कौन सी नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो आंसर है आपका कील नहर। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किसे महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। किस सागर का तट नहीं है? तो सारगेसो सागर का। फेरल का नियम किसके विषय से संबंधित है? तो फेरल का नियम जो है डीएनए, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन से और एनआई में पूछा गया क्वेश्चन से, व्यापारिक पवन एवं महासागरीय धाराएं। क्वेश्चन था आपका फेरल का नियम किसके विषय में संबंधित है? तो बिल्कुल से व्यापारिक पवन और महासागरीय धाराओं के विषय में संबंधित है। दोस्तों ये विशेष सूचनाएं आप लोगों के लिए, यदि आप भी इसी तरह से हर रोज़ करंट अफेयर्स और जीके पढ़ना चाहते हैं तो 9754401704 पर इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर आप अपना नाम पता लिखकर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रोज़ाना पीडीएफ मिलने लग जाएंगे अच्छे और बिल्कुल जो है आप अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद आपका टारगेट एकेडमी परिवार के द्वारा किया जाता है कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो बिल्कुल उसको लाइक कर दीजिए और कम से कम 10 लोगों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, 10 लोगों को शेयर करेंगे। आपको जिस टाइप से यहाँ से वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है वैसे अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो, इसलिए आप इसको शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को बताएँ कि टारगेट एकेडमी की तरफ से इस टाइप से तैयारी आपको कराई जा रही है। ठीक है, और ये जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं मैंने, इस पर आप ज़रूर जो है व्हाट्सअप करके भेज दें ताकि आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होने लग जाए। ठीक है, ये आपके व्हाट्सअप नंबर है, आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक देखा और आशा की जा सकती है कि आप सभी लोग कंपटीशन की गहन अध्ययन कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग अपने लक्ष्य में सफल हो और आपको वो सरकारी नौकरी मिले जिसे आप चाहते हैं और आपके लक्ष्य में आपको किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, आप नौकरी सरल तरीके से पालें। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके साथ है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद आप।